हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने सम नंबर 23 कंप्लीट किया था। आज सम नंबर 24 से आगे कंटिन्यू करेंगे। 24, 25 दो सम एंड दो MCQ, उसी के साथ एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी। तो सम नंबर 24 क्या है? एक्सरसाइज वही की वही है 6.3, मेथड भी वही है, कुछ नया नहीं है, छोटे मोटे कुछ डेटा चेंज हो गए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो वो बात हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि हमें टेंजेंट भी ढूंढना है, नॉर्मल भी ढूंढना है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। इक्वेशन ढूंढना है तो एक पॉइंट होना चाहिए, ओके, और स्लोप होना चाहिए। स्लोप हमें हर बार मिल जाता है, पर पॉइंट कुछ ना कुछ हिसाब से या तो दिया होता हो या तो हम ढूंढ लेते हैं। टू दी हाइपरबोला, इक्वेशन कर्व के फॉर्म में हाइपरबोला है। एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट x0 y0। ओके, पॉइंट दे दिया है तो उसका भी चलो टेंशन नहीं है, पॉइंट है हमारा x0 y0। ओके, चलो कर्व दिया है तो सीधी बात है, उसके ऊपर से डेरिवेशन करके dy बाई dx मिलेगा। तो कर्व है हमारे पास एक्स स्क्वेयर का डेरिवेशन 2x, ए स्क्वेयर तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे है वैसे पड़ा रहेगा। सेम थिंग वाई स्क्वेयर का 2y, बी स्क्वेयर जैसे वैसे पड़ा रहेगा, और y का अगेन करोगे तो dy बाय dx, और 1 का क्या हो जाएगा 0। हमें अल्टीमेटली dy बाई dx ढूंढना है। क्या ढूंढना है? dy बाई dx। तो इसको सब्जेक्ट बनाओ, तो दैट मीन्स इसको सामने जाने दो, तो 2y बी स्क्वेयर dy बाई dx 2x बाई ए स्क्वेयर। चलो 2 कैंसिल, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं तो dy बाई dx को सब्जेक्ट बनाते हैं पूरा, y सामने नीचे जाएगा तो x बाय वाई, बी स्क्वेयर ऊपर जाएगा तो बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर। ये dy बाई dx हमको कंप्लीटली मिला। उसको स्लोप बोलेंगे टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। पर स्लोप ऑफ टेंजेंट में पॉइंट रखना जरूरी है। ओके, तो पॉइंट क्या है हमारा? dy बाई dx पे पॉइंट है बेटा x0 y0। तो x की जगह पे x0, y की जगह पे y0, बी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर। चलो ये स्लोप हो गए। किसका स्लोप हुआ? तो टेंजेंट का स्लोप। तो लिख देते हैं यहाँ ब्रैकेट में स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट। साथ ही साथ फ्यूचर में टेंजेंट के इक्वेशन के साथ नॉर्मल का भी इक्वेशन मांगा है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल टेंजेंट का स्लोप है, साथ ही साथ ढूंढ लेते हैं तो क्या कंफ्यूजन ना हो फ्यूचर में। तो वो dy बाई ds स्लोप ऑफ नॉर्मल में क्या, एक तो प्लस है तो माइनस लिखेंगे, और पूरा रेसिप्रोकल y0 ऊपर x0 नीचे, ए स्क्वेयर ऊपर बी स्क्वेयर नीचे, कंप्लीट। ओके, दो स्लोप हमने ढूंढ लिए, पॉइंट हमारे पास रेडी था। ओके, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, अब सीधा हमें इक्वेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो चलो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वही पुरानी बातें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढना है तो वही y माइनस वाई y1 m ब्रैकेट में x माइनस x1। तो y माइनस y1 हमारा क्या है कि पॉइंट में y0 दिया है तो ये y0 है। स्लोप तो टेंजेंट का ये रहा, x0 अपॉन y0 बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, एंड x माइनस x1 दैट मीन्स x0, x माइनस x1 दैट मीन्स x0। चलो सबकी वैल्यू रख दी, जो भी एक्सप्लेनेशन होता है वो करते जाते हैं, और उसी के साथ मतलब कि हमारा एक्सप्लेनेशन भी हमको मिलता जाएगा। ओके, चलो काम करते हैं।
कि जिस तरह से, अच्छे से लिख देता हूँ पहले, y माइनस वाई जीरो, ऊपर x0 बी स्क्वायर है, नीचे y0 ए स्क्वायर है, ब्रैकेट में x माइनस x0। ओके, चलो तो एक काम ऐसा करते हैं कि पूरा नहीं तोड़ना, ये पूरा का पूरा इधर नीचे आने दो, तो दोनों स्टेप के नीचे आएगा ऐसा, y अपॉन x0 बी स्क्वायर, y0 अपॉन x0 बी स्क्वायर, और ये इसके नीचे जाएगा तो x अपॉन y0 ए स्क्वायर, x0 अपॉन y0 ए स्क्वायर। ओके, इस तरह से इसलिए लिखा कि पीछे कुछ आंसर इस फॉर्म में दिए होंगे। ओके, इसीलिए हमने थोड़ा सजा धजा के उस फॉर्म में मतलब कि कन्वर्ट करके लिख दिया। अभी उसको इसी फॉर्म में रखो तो भी चलेगा, या तो इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, फिर भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर आपको उस मेथड से करना है तो भी कोई टेंशन नहीं। चलो सेम थिंग उसी तरह से अप्लाई करना है तो भी दिखा देता हूँ किस तरह से। ओके, ऐसे जो हर बार आप करते हो ना, ऐसे क्रॉस वेरीफाई, इसका इसके साथ करोगे तो y माइनस वाई ज़ीरो है, उसका किसके साथ हो जाएगा, y0 ए स्क्वायर के साथ, और इस इधर है x0 बी स्क्वायर। वो वाला मेथड भी सही है, ये भी सही है। ओके, पीछे एक स्टेप का आंसर आगे पीछे होगा तो इश्यू है नहीं। ओके, चलो ब्रैकेट तोड़ दो, तो y का y0 ए स्क्वायर के साथ, y0 स्क्वायर ए स्क्वायर, x0 बी स्क्वायर, x0 स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, चलो हमारा ये आंसर आया। अभी अच्छे से मतलब कि लिखना हो, पीछे वाला जो आंसर है उसी फॉर्म में लाना हो, तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ साइड डिवाइड विथ, हमको डिवाइड करना है। ओके, सेम आंसर लाने के लिए, वरना ये मेथड भी सही है, आंसर भी सही है। डिवाइड विथ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इधर करो डिवाइड बेटा, तो y0 ए स्क्वायर से करोगे तो बी स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से करोगे तो स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर बचा, y0 स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर बचा। उसी तरह x0 बी स्क्वायर कैंसिल तो ए स्क्वायर बचा, और इधर मतलब कि करोगे तो माइनस x0 स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल तो क्या बचा, ए स्क्वायर बचा। चलो क्लियर यहाँ तक। उसमें और भी सही से सेट करना हो तो x0 माइनस वाला इधर ला दो, तो x0 स्क्वायर ए स्क्वायर इधर आया, ऑलरेडी y0 स्क्वायर बी स्क्वायर तो नीचे था ही, सामने x0 ए स्क्वायर है, माइनस ये सामने जाएगा तो y0 बी स्क्वायर, वो कंप्लीट। शायद 99% ये तुम्हारा पीछे आंसर है। आंसर सेम लाने के लिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन बढ़ाया, वरना कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ तक भी आप सॉल्व करो तो भी वो इक्वेशन के फॉर्म में ही कंसीडर होगा, क्योंकि इक्वेशन बनाने के लिए x, y एंड कांस्टेंट, उस तरह लाइन का इक्वेशन सेटिस्फेक्शन आंसर आपको देता है। चलो ये बात हुई बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। अब किसकी बात करनी है, दूसरा एक मांगा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और नॉर्मल का स्लोप तो मैंने ढूंढ के रखा है। ओके, चलो बट एक चीज़ और प्रूव दैट करते हैं। ओके, ऐसा बोला है कि ये पॉइंट है, क्या दिया हुआ है, पॉइंट। ओके, तो पॉइंट कर्व के ऊपर तो होगा, क्या होगा, पॉइंट कर्व के ऊपर। तो कर्व है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसमें पॉइंट रखोगे तो x0 स्क्वायर ए स्क्वायर, y0 स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फ्यूचर में ये काम आएगा किसी वैल्यू के लिए रखने के लिए, या तो देखो यहाँ पे भी उसकी जगह पे आप 1 रखना चाहो ना तो रख सकते हो। ये वैल्यू इसमें मतलब कि आप 1 रखोगे तो आपका आंसर मतलब कि क्या हो जाए, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट। चलो ये रखा, और उसके बाद रखोगे तो आंसर में एक स्टेप और आगे, x0 बाय ए स्क्वायर, y0 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। समझ रहे हो ना, ये पूरे के बराबर क्या आ गया, 1। तो टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, एकदम छोटा सा। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वही इक्वेशन y माइनस y1
m ब्रैकेट में x माइनस x1, तो y माइनस y1 पॉइंट तो हमारे पास है y0, m स्लोप हमने पहले से नॉर्मल का ढूंढ लिया था, माइनस y0 अपॉन x0, y0 अपॉन x0 स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर, ओके, और ब्रैकेट में x माइनस x0। चलो कंप्लीट। ये नॉर्मल का जो इक्वेशन था हमने उसी फॉर्म में इक्वेशन कर दिया। चलो सिंपल सोबर और इजी तरीके से आंसर लाना है तो मैंने जो पहले किया था वो वाला अप्लाई करते हैं। ये दूसरी वाली मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, पहले हमने ऐसा किया था कि y माइनस y0 है, ये ऊपर वाला पूरा इसके नीचे आएगा, दैट मीन्स y0 स्क्वेयर, ओके। यहाँ पे बचा है माइनस फॉर्म में x माइनस x0, ये नीचे x0 बी स्क्वेयर आया, क्लियर। माइनस के फॉर्म में ब्रैकेट है, पूरा पकड़ के इधर लाओ, तो y माइनस y0, y0 स्क्वेयर माइनस का प्लस x माइनस x0, x0 बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। समझ में आया? बिल्कुल इजी तरीके से पूरा का पूरा टर्म हम पकड़ के इधर लाए और मैक्सिमम जितना होता था उतना सॉल्यूशन कर दिया, तो दैट मीन्स आंसर क्या आ गया? 0 के फॉर्म में। चलो अगेन पूरा सम समझा देता हूँ बेटा। कर्व के फॉर्म में हमें हाइपरबोला का इक्वेशन दिया है, जो भी इक्वेशन हो हमें कोई फ़र्क ना पड़े, हमें तो dy बाई डी एक्स स्लोप के फॉर्म में ढूंढना है। चलो dy बाई डी एक्स हमने ढूंढ लिया, उसके बाद dy बाई डी एक्स के बाद हमें क्या करना है कि स्लोप में कंपलसरी पॉइंट रखना ज़रूरी है, ओके। तो हमने पॉइंट रखा तो स्लोप में और ज़्यादा क्लियर आंसर आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके। उसके बाद मतलब कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट मीन्स क्या, तो जो चीज़ है उसको उल्टी कर देने की, रेसिप्रोकल फॉर्म में, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव। चलो यहाँ पे दो स्लोप हमने पहले से एडवांस में ढूंढ लिए क्योंकि फ्यूचर में हमें स्लोप चाहिए। स्लोप के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या ढूंढना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो वही y माइनस y1 mx माइनस x1, तो ये तुम्हारा स्लोप है। x0 y0 पहले से पॉइंट दिया है, फिर एक्सप्लेनेशन करके हमने ये आंसर लाए। इसको इजी बनाने के लिए पॉइंट है वो कर्व के ऊपर भी है तो रखा, तो इसके बराबर 1 लिख सकते थे तो लिख दिया 1, तो ये और छोटा हो गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में और कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल वही इक्वेशन और स्लोप हमारा चेंज, माइनस y0 x0 स्क्वायर बी स्क्वायर रख दिया, पूरा ऊपर का टर्म नीचे, पूरा नीचे का टर्म मतलब कि उसके नीचे, और पूरा टर्म इधर ला के दोनों पॉजिटिव फॉर्म में आ गए और ख़त्म कर। आ गया समझ में बेटा? ओके, बिल्कुल इजी सम है, टोटल 4 सम है, पर कैलकुलेशन थोड़ी क्या है, लेंदी है, ओके, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा एग्जाम्पल सॉल्व करने में, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट जो 3 सम बाकी है, एक सम और 2 MCQ, पहले जस्ट 2 सेकंड होल्ड ऑन करता हूँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मतलब कि आगे के लिए वर्कआउट करते हैं। चलो रफ कर रहा हूँ। सम नंबर 25 बिल्कुल इजी, ओके। जस्ट टाइटल देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओनली टेंजेंट का इक्वेशन टू द कर्व। कर्व दिया है y इज इक्वल टू अंडर रूट 25, y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस 2, क्या है 3x माइनस 2, विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। किसी का इक्वेशन ढूंढना हो तो जाहिर सी बात है कि हमको पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। चलो कर्व के हिसाब से थोड़ा आगे बढ़े बेटा, तो dy बाई डी एक्स रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 का फिर से करोगे तो 3, थोड़ा सही से लगे तो 3/2 1 अपॉन अंडर रूट में 3x माइनस 2, एक ये स्लोप बना, ओके।
दूसरा लाइन को पैरेलल की बात की हुई है। लाइन क्या है? 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो पहले y को सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करो। 2y सामने गया तो 4x प्लस 5, सबको 2 से डिवाइड करो तो 4/2 तो 2x प्लस 5/2। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m इज इक्वल टू क्या? 2। और लाइन पैरेलल है, स्लोप चेंज नहीं होगा। ये भी स्लोप, दोनों स्लोप आए। तो स्लोप के हिसाब से हमें अभी दोनों की कंपैरिजन करके m इज इक्वल टू dy/dx, तो क्या है m? 2। ये 3/2, 1/√ में 3x माइनस 2, 2 ज़ा 2 4, ओके। साथ ही साथ अंडर रूट में 3x माइनस 2 और सामने बचा 3। क्या बचा सामने? 3। चलो दोनों तरफ स्क्वायर किया जाए तो 4 का 16, ये 3x माइनस 2, 3 का 9, 16 जा 3 48x, 16 जा 2 32 इज इक्वल टू 9। 32 सामने जाएगा तो 41, ओके। तो 48x इज इक्वल टू 41, तो x इज इक्वल टू 41/48, दिस इज x। क्या मिलेगा? x। चलो x की वैल्यू इक्वेशन में रखोगे तो क्या मिलेगा? y मिलेगा। x की वैल्यू इक्वेशन में रखोगे तो y आप ढूंढ सकते हो। y के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके। तो ये पॉइंट रेडी है एंड स्लोप क्या लेना है? तो दिया हुआ है 2, स्लोप इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन वही, y माइनस y1 m ब्रैकेट में x माइनस x1, मैटर क्लोज। बैठा ना दिमाग में? वही की वही बात। x की वैल्यू इक्वेशन में रखोगे तो y मिल जाएगा, और y मिल जाए तो स्लोप हमारे पास रेडी है, पॉइंट रेडी है, स्लोप रेडी है, तो और कोई टेंशन है नहीं। सिंपल तरीके से आंसर भी आ जाएगा और काम भी बन जाएगा। 2 MCQ बेटा 26 MCQ वही रिपीटेशन मेथड के ऊपर डिपेंडेड है। कर देते हैं दोनों के दोनों तो आज चैप्टर खत्म हो जाए। 26 MCQ के ऑप्शन ABCD नहीं लिख रहा हूँ, आपके पास टेक्स्ट बुक है। द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x, 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन, इक्वेशन के फॉर्म में है। हमें स्लोप ही ढूंढना है, ज़्यादा आगे जाना ही नहीं है। x इज इक्वल टू 0 पे सबसे पहले स्टार्टिंग जो इस मेथड से हुई थी वही बात। चलो स्लोप ढूंढना है तो जाहिर सी बात है dy/dx, पावर आगे आएगा तो 4x, 3 साइन का क्या हो जाएगा? cos x, ओके। बट x इज इक्वल टू 0 पे बोला है तो सीधी बात है dy/dx, x इज इक्वल टू 0 पे, तो 4 जा 0 0, 3 cos 0 क्या हो जाएगा? 1, तो आंसर इज दैट 3। cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, तो आंसर इज दैट 3। बट हमें मांगा है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, बेसिकली जो इक्वेशन का कैलकुलेशन करते हैं और जो आंसर आता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है ना, आपको भी पता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल तो रेसिप्रोकल एंड साइन चेंज, तो -1/3 इज दिस आंसर, ओके। वो आंसर है 3 का रेसिप्रोकल करना। अगर स्लोप कुछ ना बोला होता तो यही आंसर और वो टेंजेंट का होता। क्लियर? नाउ 27 लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज, ओके। फिर एक्सरसाइज 6.4 उसमें नई मेथड से स्टार्ट होगा। 27 भी कॉमन और नॉर्मल चीज है। लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, क्वेश्चन में बोला है। टेंजेंट टू दी कर्व भी दिया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और पॉइंट मांगा है, इक्वेशन नहीं मांगा, छोटी छोटी चीज मांगी है। चलो तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेरिजन करोगे तो m इज इक्वल टू 1, क्योंकि एम एक्स कुछ है ही नहीं x के कोई, और पूरा सेटअप बना के दिया था इसीलिए सीधा m मिला। नहीं, कर्व क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, डेरिवेशन करो तो 2y, y का dy/dx, 4x का 1, चलो 2 ज़ा 2 और dy/dx को सब्जेक्ट बनाओगे तो 2/y, क्या आ जाएगा? 2/y। चलो 2/y हमारा स्लोप, ऊपर m इज इक्वल टू 1 भी हमारा स्लोप,
तो कंपैरिजन हर बार करते थे ऐसे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम, 2 बाय वाई इज इक्वल टू एम, तो y इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2 कर्व के इक्वेशन में रखो तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। क्या मिलेगा, x। चलो तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x, तो 2 का स्क्वायर भी 4, ये भी 4x, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट क्या मिला, x1 तभी y2, 1 2 पॉइंट मिला। क्या मिला, 1 2। ऑप्शन ए राइट है। क्या राइट है, ऑप्शन ए। बताइए बोलो। बिल्कुल इसी तरीके से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व अच्छे से समझ में आ गया, बिल्कुल कन्फ्यूजन वाला नहीं है, तीनों सम छोटे छोटे हैं। ओके, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बाकी आप करोगे पर इतना बड़ा होगा नहीं। ओनली टेंजेंट का इक्वेशन मांगा है, नॉर्मल की कोई बात है नहीं। क्लियर। चलो बस वही चीज़ 25, 26, 27 इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म। यहाँ तक बेटा अच्छे से प्रिपरेशन कर दीजिएगा। 6.4 में शायद 2 ही मेथड है, वो भी छोटी छोटी, तो हम 6.4 को थोड़ा आगे कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।